2024 का थीम था महिलाओं को पोषण के माध्यम से सशक्त करना और इसमें काफ़ी कुछ बदलाव भी आया है। जब इस तरह के महिलाएं सशक्त होती है तो उनका बच्चा और घर परिवार भी सशक्त होता है, क्योंकि आधी जो बीमारी होती है बच्चों को होती है पोषण यानी कि संतुलित खान पान अगर नहीं मिलता है तो। यह सितंबर में हर वर्ष मनाया जाने वाला पोषण माह है और इसकी समापन आज 30 तारीख को होगी। पूरे विश्व भर में यह मनाया जा रहा है और इससे झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में इसका व्यापक असर देखने को मिला है। सुदूर क्षेत्र में महिलाएं जहां जागरूक हुई है और पोषण मतलब कि संतुलित आहार देती है, जिससे बच्चों में कुपोषण नहीं हो रहा है और इसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। 6 माह से 6 साल तक के बच्चों को इसकी देखरेख में रखा जाता है। आंगनबाड़ी के माध्यम से उन्हें पोषाहार दिया जाता है। साथ ही साथ महिलाओं को भी, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी देखभाल होती है। टीकाकरण कब हो, खान पान में क्या बदलाव हो, गर्म खाना दिया जाए, ये सब बताया जाता है, जिससे कि पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो दशा और दिशा में सुधार हुआ है। बच्चे जहाँ हृष्ट-पुष्ट हो रहे हैं वहीं कुपोषण धीरे धीरे घटता जा रहा है। पोषण अभियान, जो समग्र पोषण के लिए एक व्यापक योजना है, बच्चों, किशोर, लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार कराने के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजना है। अभियान की शुरुआत भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को की थी। पोषण अभियान स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली प्रथाओं को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एक कन्वर्जेंट इकोसिस्टम बनाकर पोषण सामग्री और डिलीवरी में रणनीतिक बदलाव के जरिए कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करता है। पोषण माह 2024 इस अभियान का 9वां संस्करण है, जो पूरे देश में जोर शोर से मनाया जा रहा है। आज 9वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह का आयोजन शौर्य सभागार रांची, झारखंड से किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के महामहिम राज्यपाल श्री संतोष गंगवार ने भाग लिया। झारखंड के विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीय केंद्रीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय राज्यपाल झारखंड एवं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अन्नपूर्णा देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर बोलते हुए महामहिम राज्यपाल श्री संतोष गंगवार ने कहा कि वास्तव में ये खाली पखवाड़ा मनाने का विषय जो है वो तो अलग विषय है, पर अगर हमने अपने परिवार में माँ बहन की चिंता नहीं की तो ये समस्या ऐसी है कि इसका कोई इलाज भी नहीं है। और हम ऐसा महसूस करते हैं कि परिवार में अगर हर चाहता है कि हमारे परिवार की बहू या बेटी गर्भवती हो, तो उसकी चिंता अगर हम नहीं करेंगे तो परिणाम की हम कल्पना नहीं कर सकते। और अभी भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद कुपोषण से हम कैसे मुक्ति पाएं, कैसे बच्चों की चिंता करें। अस्पताल में जाकर हम देखें तो लगता है कि बच्चे कितने समस्याओं से प्रभावित होते हैं, हम इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। तो मुझे कोई ज़्यादा इसमें नहीं बोलना है, पर मुझको अच्छा लग रहा है कि हमारी भारत सरकार ने एक अच्छा अभियान चलाया है और वास्तव में इसकी आवश्यकता है कि राष्ट्रीय पोषण मास का आयोजन हो और इसमें सबको जोड़ा जाए। जो भी इसमें अपने आप को जोड़ रहे हैं, चाहे स्वयंसेवक हैं, चाहे संस्थाएं हैं, जो अधिकारी हैं, वे सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हम अगली पीढ़ी कैसी बनाना चाहते हैं, ये वास्तव में ये अभियान के रूप में हम इसको लेकर आगे बढ़ें और कैसे हर व्यक्ति तक पहुंचकर इस बात को बता सकें कि हम अपनी समाज की अगली पीढ़ी कैसी बनाना चाहते हैं। सब जानते हैं कि सशक्त शरीर, स्वस्थ मन और उचित पोषण ये बहुत आवश्यक विषय है। और इसमें कुछ कारण भी हैं जो काफ़ी समय हो चुका है। इसमें गरीबी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी पर का विषय यहाँ पर नहीं है। हमारे देश में कितने चिकित्सकों की ज़रूरत है और हम ग्रामीण क्षेत्र में हम कितने चिकित्सकों को भिजवा पाते हैं या नहीं भिजवा पाते हैं, ये तो हम सबके सोचने का है। और आज इसकी आवश्यकता बहुत है।
और कैसे हम इस कमी को दूर करें, ये हम सबकी रुचि का विषय है। अब भारत सरकार द्वारा योजना शुरू की गई है, पोषण योजना। और एक अंग्रेजी लाइन हमको एक सज्जन बता रहे थे, पोषण पीएम्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ये आवश्यकता है इसकी कि हम कैसे होलिस्टिक रूप से इस बात को समझ सकें और लोगों को समझा सकें। और ये उद्देश्य ये है कि हम पूरे देश को कैसे कुपोषण से मुक्त करें, आज ये आवश्यकता है। और हम अपनी अगली पीढ़ी को कैसा बनाना चाहते हैं, ये हम सबके सोच का विषय है। ये वर्ष राष्ट्रीय पोषण मास, थीम एनीमिया, विकास, निगरानी, पूरक आहार और पोषण और पढ़ाई भी इसके साथ, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और बेहतर शासन के लिए हम कैसे प्रौद्योगिकी और एक विषय अब नया जो आ रहा है वो इसी से जुड़ा हुआ है। एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि एक पेड़ माँ के नाम, पूरे देश के अंदर ये अभियान चल रहा है। ये वास्तव में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम कैसे इसको जोड़कर आगे बढ़ाएं। इस अभियान का उद्देश्य कुपोषण से निपटा जाए, पूरे स्वास्थ्य की हम लोग मिलकर चिंता करें और कैसे अच्छे ढंग से इस दिशा में आगे बढ़ें, हम इसमें आगे बढ़ें। ये बात हमारी समझ में भी आती है कि इस अभियान में हमारे आंगनबाड़ी केंद्र अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार ने अपने संबोधन में कहा कि पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह जो 7वां पोषण माह है और इसको लेकर लगातार 6ठे पोषण माह तक जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से, उस कार्यक्रम का जो आउटपुट है, ये हम सबको जो देखने को मिला कि पोषण माह के कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसके तहत जो हमारी आंगनवाड़ी केंद्र की जुड़ी हमारी बहनें हैं, उनके माध्यम से लगातार जन जागरूकता फैलाकर लोगों को जागरूक करने का बहुत ही सफल प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस अभियान को एक उत्सव के रूप में सभी ने लिया। और निश्चित रूप से पोषण कोई नया शब्द और नई चीज़ नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खान पान में हमें जिस तरह से खाना चाहिए, शायद हम उस तरह नहीं खाते हैं। दिन में खाते हैं 4 बार, लेकिन उसी का स्वरूप क्या होना चाहिए, वो इस पोषण माह के माध्यम से हमारी बहनें बहुत ही अच्छे ढंग से जन जागरूकता फैलाकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बताने का भी प्रयास करती हैं। और जो कुपोषण रूपी दानव है, उस दानव को समाप्त करने के लिए भी लोगों ने ये ठाना है। आज का ये दिन इसलिए भी और एक महत्वपूर्ण दिन है कि एक और जहां समापन पोषण माह का समापन समारोह है, दूसरी ओर हम 11,000 सक्षम आंगनवाड़ी का भी उद्घाटन आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस सभागार के माध्यम से हम सब कर रहे हैं। आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी का उद्घाटन भी हुआ। और सक्षम के क्या फ़ायदे हैं, अभी जो 2 हमारी बहनें बिहार के जमुई से और एक छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से जुड़ी थी, उसके क्या फ़ायदे हैं उन्होंने बताया भी। सक्षम आंगनबाड़ी का मतलब हम सिर्फ ये एक सक्षम नाम नहीं है, बल्कि सक्षम यानी हम उस केंद्र में आने वाले सभी बहनों, सभी हमारे छोटे बच्चे हों, गर्भवती धात्री माताएं हों, एडोलसेंट गर्ल्स हों, सब के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराना। और साथ ही साथ मुख्य रूप से जो बच्चे 3 से 6 साल के बच्चे उस केंद्र में आते हैं, उनको पोषण के साथ साथ पढ़ाई के लिए भी शुरुआती दौर पर हर एक सप्ताह का एक ऑडियो विजुअल बना हुआ है, जिसके माध्यम से कि हम हर एक सप्ताह कैसे बच्चों को क्या क्या हमें सिखाना चाहिए, यानी
खेल खेल में वो पढ़ाई कैसे सीखे, इसके लिए भी इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। पोषण वाटिका के बारे में अभी आपने सुना कि एक आंगनवाड़ी केंद्र में उनके फल और सब्जी दोनों ही पोषण वाटिका है, और उसी सब्जी को तोड़कर वो बच्चों को जो पोषण देते हैं, जो आहार देते हैं, उसको वो देती भी है। तो बहुत सारी चीज़ों का इससे हमें फ़ायदा भी मिलता है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2018 में इसकी शुरुआत की गई, और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य कि देश को सुपोषित बनाना, देश को सक्षम बनाना, और उसके साथ ही साथ ये गांव से लेकर महानगरों तक विभिन्न लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाकर कैसे लोग पोषण के बारे में जागरूक हों और कुपोषण से मुक्ति कैसे मिल सके, मुख्य रूप से ये माननीय प्रधानमंत्री जी की ये एक संकल्पना है। इस अवसर पर आओ तोड़े कुपोषण चक्र से संबंधित लघु फिल्म भी दिखाई गई। सबल बालिकाएं कल सक्षम माताएं बनेंगी, इनके पूरे पोषण की जिम्मेदारी है हम पर। आओ तोड़े कुपोषण चक्र, आओ तोड़े कुपोषण चक्र, आओ तोड़े कुपोषण चक्र, आओ तोड़े कुपोषण चक्र। गर्भवती माताएं अनगिन सपने सजाए, शिशु भार वहन करती है, 9 मास कष्ट सहती है, शिशु भार वहन करती है, 9 मास कष्ट सहती है। अपने ही रक्त मज्जा से एक नवजीवन रचती है, अपने ही रक्त मज्जा से एक नवजीवन रचती है। यदि पुष्ट न होंगी ये तो निर्बल संतान जनेंगी, यदि पुष्ट न होंगी ये तो निर्बल संतान जनेंगी। संतुलित हो इनका भोजन, पहुँचे ये संदेश घर घर। आओ तोड़े कुपोषण चक्र, आओ तोड़े कुपोषण चक्र। जननी शिशुवती, जननी शिशुवती, ईश्वर की सुंदर रचना है, ये सबसे प्यारा रिश्ता है। ईश्वर की सुंदर रचना है, ये सबसे प्यारा रिश्ता है। बच्चे को माँ का दूध मिले, 6 मास खूब भरपूर मिले, माता और शिशु का ये बंधन जाने हर जनगण का मन। आओ तोड़े कुपोषण चक्र, आओ तोड़े कुपोषण चक्र। 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के कार्य में आंगनबाड़ी की गतिविधियों से संबंधित वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, पोषण भी पढ़ाई भी, ECCE, बाल संरक्षण, SHG, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य शिविर का स्टॉल भी प्रदर्शित था। पोषण माह के दौरान राज्य में इससे संबंधित गतिविधियां पूरे माह चलाई गईं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पोषण जागरूकता का कार्यक्रम चलाया गया, जो ग्रामीणों के बीच लोकप्रिय हुआ। पोषण पहले का जो पारंपरिक खान पान के बारे, पहले का पारंपरिक खान और अभी का जो खान पान में क्या अंतर है, इस पर मैं बताता हूँ। और पारंपरिक खान पान पर खासकर विशेष मैं दिया हूँ मड़ुआ पर। तो मड़ुआ में कहा है कि पहले लोग खाते थे, लेकिन बीच में इसको छोड़ दिया था, और अभी इसको फिर से मैं इसका महत्व को, पौष्टिक तत्व के बारे में, इनका मड़ुआ के फायदे के बारे में बताया। तो लोगों ने फिर से इसको, जिसका घर में आए वो लोग फिर से अभी अमल करना शुरू किया। बच्चों की माँ को हम लोग बताते हैं कि 6 महीना के बाद ऊपरी आहार देना चाहिए, और 6 महीने के पहले तो पानी तक नहीं देना है, और 6 महीना अगर हो जाती है तो ऊपरी आहार, और बच्चे को कुछ मतलब ये तरल पदार्थ, जो भी लिक्विड वाला खाना जो आता है वो हम लोग देते हैं, जो बताते हैं। हम लोग को दलिया मिलता है, टीका मिलता है, बहुत सारा जानकारी मिलता है जो दीदी हम लोग को देती है। हाँ, घर घर आकर के बतलाया जाता है, जैसे बच्चे को इंजेक्शन पड़ना है, राशन कब आया है, कब कब कुछ प्रोग्राम होता है, आपको जाना है, सारा चीज़। कार्यक्रम में 11,000 से ज्यादा सक्षम आंगनबाड़ी कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जो आने वाले दिनों में पोषण कार्यक्रम के उद्देश्य को हासिल करने में सहायक होगा।
वक्ताओं ने कहा कि यह गर्व की बात है कि राष्ट्रीय पोषण माह का समापन और सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण रांची से हुआ। माँओं के लिए यही संदेश है कि अपने अगर आपके पास आंगनवाड़ी सेंटर हैं जो कि हैं हर जगह, तो उन केंद्रों पर जाएं। हम लोगों ने एक जो आजकल बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि बच्चों का जो विकास का जो मानक है उसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो लोगों को पता नहीं चल पाता है कि हमारा बच्चा अगर 6 महीने का है तो उसको क्या करना चाहिए और वो क्या कर नहीं पा रहा है, या 1 साल का है तो उसको क्या गतिविधियाँ करनी चाहिए और वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक विशेष कैंप का आयोजन किया है पोषण भी पढ़ाई भी के तहत, ECC डे और ECCE डे। तो उन गतिविधियों में शामिल हुए जो एक तरह से पेरेंट्स टीचर मीटिंग की तरह है। वहाँ पे आंगनवाड़ी सेविका के माध्यम से आपको अपने बच्चे के जो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं उसके बारे में जानकारी मिल सकेगी, और यदि कहीं किसी बच्चे में कुछ ऐसी असुविधा है या कुछ प्रॉब्लम है उसके डेवलपमेंट में, तो हम उसको समय रहते पहचान करके उसकी रोकथाम करने में सफल हो सकेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ एवं बिहार के सक्षम पोषण वाटिका के संचालिकाओं के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन का भी आयोजन किया गया और इससे इस क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों ने अपना अनुभव साझा किया। बहन जी, ये बताएं आप कि सक्षम होने के बाद बच्चों की संख्या बढ़ी है? बहुत ज़्यादा सर, जितना एडमिशन बच्चों का है, जितने बच्चे हमारे बड़े बड़े बच्चे भी अब हमारे सेंटर में आते हैं। अच्छा, वैसे तो बच्चे तो नहीं बता पाएंगे, पर उनकी माताएं अब कैसा महसूस करती हैं सक्षम होने के बाद? बहुत अच्छा महसूस करती हैं सर माताएं। वो बोलती हैं कि अब हमारा बच्चा जो है वो घर में कम रहना पसंद करता है और आंगनबाड़ी जाना ज़्यादा पसंद करता है। आप कोई और सुझाव देना चाहेंगे इस संदर्भ में? माननीय मंत्री जी मौजूद हैं, तो आप इनको कोई सुझाव दीजिए कि इसमें और क्या काम किया जाए, क्या सुविधाएं और उपलब्ध करवाई जाएं। सर, जितना सुविधाएं अभी तक दी गई है वो एक बच्चे को अच्छे से सक्षम बनाने के लिए वो काफ़ी है सर। अभी LED में हम समाज की महिलाएं जो हैं, किशोरी है, उनको भी बुलाकर जो हम अन्नप्राशन करवाते हैं, गोद भराई करवाते हैं, एनीमिया से मुक्त करने के लिए जो हम लोगों ने संकल्प लिया है वो सारी एक्टिविटी दिखाते हैं सर, और उससे उनको ये समझाते हैं कि आप जो है कुपोषण को दूर भगाइए और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कीजिए। सर, सक्षम आंगनबाड़ी बनने से हमको काफ़ी सुविधाएं मिली है। अभी तक तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि कुछ और सुविधाएं भी हमें दी जाए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिव भारत सरकार श्री अनिल मलिक ने कहा कि होम विजिट्स, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी उनके साथ मिलके हम काम करते हैं, एनीमिया वाले, डिलीवरी वाले, ANC, PNC, सारे काम हम ट्रैकर पे करते हैं और उसमें डिजिटल और सारा डेटा हमारे पास उपलब्ध रहता है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। तो ये भी हमने सेलिब्रेट किया है इस माह में कि हम, क्योंकि हमारा सिस्टम अब स्टेबलाइज हो गया है, करीबन 10.25 करोड़ बेनिफिशरीज सर हमारे पास पूरे मुल्क में हैं, जिसमें 9 करोड़, 9.25 करोड़ के करीब बच्चे हैं। बाकी हमारी माताएं, बहनें, एडोलेसेंट गर्ल्स, वो भी इसकी बेनिफिशरीज हैं। हमारा टारगेट है सर कि इसको हम पोषण को जन आंदोलन बना दें। मार्केट फोर्सेस कमर्शियल फूड को बहुत बढ़ावा दे रही हैं, उसमें वो बहुत खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, एडवोकेसी का खर्चा, पॉलिसी को भी वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। जिसने बिस्किट बेचने हैं, जिसने प्रोसेस फूड बेचना है, उसने आपके सामने अड़ा देना है कि ये रखा, ये पढ़िए, ये देखिए, चाहे आप स्क्रीन देखें, अखबार देखें, आप बिल बोर्ड देखें, रेडियो सुने, हर जगह वो मिलेगा कि ये खाइए, ये फला रहिए। जबकि अगर आप देखेंगे कि उसमें कितनी प्रोसेसिंग हुई है, ओरिजिनल फूड क्या था और बन क्या गया, उसमें प्रेजर्वेटिव्स हैं, उसमें कलरिंग एजेंट्स हैं, इमल्सीफायर्स हैं, थिकनिंग एजेंट्स हैं, पता नहीं क्या क्या है जो 70-80 साल पहले फूड में नहीं होता था। फूड का मतलब है कि फ्रेश फूड खाया जाए, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे से ज़्यादा, उसकी 6 घंटे से ज़्यादा शेल्फ लाइफ नहीं होनी चाहिए। 6-6 महीने तक फूड चलता है, तो वो फूड नहीं हो सकता। उसमें कैलोरी हो सकती हैं, उसमें टेस्ट हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी फूड। तो सारा इस चीज़ को लेके सर हम चलते हैं, तो ये ताकि हमारी जो नई जनरेशन है, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन पे कुपोषण का प्रभाव ना पड़े, तो ये सारा कैंपेन हम चलाते हैं। निदेशक समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखंड सरकार श्री शशि कुमार झा ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा, देखिए 2018 से ही ये राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है सितंबर माह में,
और गत वर्ष भी हम लोगों ने काफ़ी धूमधाम से मनाया था, लेकिन इस बार ये झारखंड का सौभाग्य है कि भारत सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि रांची में ही इसका समापन समारोह किया जाए, जिससे देश के जुड़े हुए 11,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र जो सक्षम बनाए जा रहे हैं उनको इंटरनेट की सुविधा से जोड़ा गया था और वहाँ भी कार्यक्रम को पूरे देश में लोगों ने देखा और इसका समापन हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा किया गया। तो इसलिए हम सब बहुत आह्लादित है, खुश है कि ये कार्यक्रम यहाँ समापन हुआ। इसका थीम ये है कि सितंबर माह में स्पेशल फोकस किया जाता है पोषण पर, क्योंकि इस समय में वर्षा के कारण बीमारियों की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये पिछले 6 साल से, अब ये 7वां है, ये मनाया जा रहा है कि 1 माह तक स्पेशल केयर हो गर्भवती महिलाओं का, धात्री महिलाओं का, और जो बच्चे कुपोषित होते हैं, जिनको सही पोषण नहीं मिल सका बीमारी के कारण या प्रॉपर न्यूट्रिशन के कारण, तो उस पर विशेष ध्यान जाए। इसमें चाहे वो गोद भराई का कार्यक्रम हो, जो कार्यक्रम साल भर चलते हैं उसको इस 1 महीने में फोकस करके किया जाता है। और हम लोगों ने 17 लाख से अधिक एक्टिविटीज़ करके उसको पोषण ट्रैकर ऐप पे दर्ज किया है। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल एवं केंद्रीय मंत्री ने स्टॉलों का निरीक्षण किया एवं उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा लिया। स्टॉल धारकों ने कहा कि हमारी सेविकाओं को ये बताया जाता है कि घर घर घूम घूम के आप लोग सभी को ये बताइए कि एक ही चीज़ का खाना खाने से हर तरह का पोषण का आपको नहीं मिल सकता है। एक चीज़ में एक ही चीज़ होता है, तो थाली आपका कलरफुल होना चाहिए। जैसे चावल है तो कार्बोहाइड्रेट होगा, दाल है तो आपको उसमें प्रोटीन मिलेगा, सब्जी है तो आपको विटामिन मिलेगा। तो एक तरह से वाइट, ग्रीन और आपका येलो, ऐसे रंगीन थाली का कॉन्सेप्ट है हमारे ICDS में, तो उससे सारा पोषण कवर हो जाता है। और ये जो भी हम लोग ये बनाए हैं ये सब स्थानीय मतलब जगह, मतलब जो रहता है सामान, मतलब अगल बगल खेत में करेला हुआ, ये सब अपने उपजा सकते हैं, बैगन हुआ, उससे हम लोग ये सब कुछ बनाए हुए हैं। खीरा हुआ, साग हुआ, पोई का साग हुआ, मुनगा का पत्ता हुआ, ये सब से हम लोग ये करते हैं। और जैसे आटी मिलता है, आटी से हम लोग पकौड़ी बनाए हैं, धुसका बनाए, ये सब महिलाएं लोग को बनाना भी सिखाते हैं और बनाकर मतलब लाए। पोषण माह मनाया जा रहा है और पोषण में हम लोग बेसिकली लोगों को जागरूक करते हैं कि किस तरह का खाना खाना चाहिए और उनके थाली में किस तरह का भोजन होना चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पर जस्ट एक डिस्प्ले कर रहे हैं कि आप देख सके लोग कि उनकी थाली में किस तरह का खाना चाहिए। जैसे मोटे अनाज हो गए, मिलेट हो गए, रागी हो गया, मड़ुआ है, या फिर आपके जो ज्वार है, बाजरा है, गोंदली है, इस तरह के अनाज कैसे शामिल हो, तो यहाँ पर डिस्प्ले है। प्लस जो लोकली अवेलेबल जो जिसमें न्यूट्रिशनल फूड है वो कैसे ग्रो करे और उसको कंज्यूम करे, इसके ऊपर हम लोगों को कंज्यूम अवेयर करते हैं। साथ ही साथ जो सरकार के विभिन्न विभाग का स्टॉल देख रहे होंगे यहाँ पर, तो सर जो भी परिसेवाएं उनके माध्यम से दी जाती है उनके प्रति भी जागरूक करना और उनको उनसे जोड़ने का प्रयास हम लोग करते हैं। अगर आप आंकड़ा देखेंगे, झारखंड की देखेंगे, तो लगभग 37-38% बच्चे अपने उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई कम है। 30 से 35% बच्चों का उम्र के हिसाब से वज़न कम है और थोड़े वेस्टेड बच्चे भी हैं जिनका ऊंचाई के हिसाब से वज़न कम है। तो काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पे क्रेशेस चल रहे हैं वहाँ पे कुपोषित बच्चों की संख्या में और उनके प्रतिशत में बहुत कमी आई है। और इसके लिए आपके पास पब्लिश्ड पेपर्स भी हैं साइंटिफिक जर्नल्स का, जो एकजुट पब्लिश किया है। एंड इसके सुदूर क्षेत्रों में बहुत ज़रूरत है। फॉर उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है या काफ़ी ट्राइबल एरियाज़ है, हिली एरियाज़ है, तो उसमें तो कम से कम वहाँ होना चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। हम लोग जो मिलके काम कर रहे हैं, लगभग अभी 350 से 400 सेंटर्स हैं। अभी गुमला एक ज़िला है जहाँ पे 40 सेंटर चल रहा है और अगले 3 महीना में 155 हो जाएगा। रांची में 20 सेंटर बुंडू में चल रहे हैं और सरकार, जहाँ तक हमको याद है, सरकार जो बोल रही है लगभग 1000 सेंटर इस तरह का खोलने का झारखंड सरकार का इरादा है। महामहिम राज्यपाल ने लोगों से अपील की कि अपने घर के आसपास पोषण वाटिका लगाएं और हरी सब्जियों का सेवन करें। तो आपने देखा कि जिस तरह से पोषण माह का समापन रांची में भव्य तरीके से हुआ, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी रहीं और राज्यपाल महोदय ने इसकी कई
आंगनवाड़ी सेंटरों का उद्घाटन भी रिमोट के माध्यम से किया और पूरे देश में आज यह समापन समारोह मनाया जा रहा था, जिसकी साक्षी रांची बना। रांची और झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे भी सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ पे बच्चे कुपोषित थे, उनका आंकड़ा में बदलाव आया है और यह बदलाव सिर्फ एक दो की सोच नहीं, प्रधानमंत्री की जो बृहद सोच है उसको इन्होंने अमली जामा पहनाया है, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया है और वैसी माँओं को जिनके बच्चे छोटे हैं उनको घर से ला करके आंगनबाड़ी तक पहुंचाया और यहाँ की सुविधाएं उनको मुहैया कराई। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।